सभी को नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं। ये रहा प्रथम चतुर्थांश, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। ठीक है, इसमें साइन के बारे में बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। देखो, जो भी पॉइंट रहता है, ये हम मान लेते हैं ये रहा हमारा एक्स अक्ष वाला प्लस वाला होता है, ये एक्स अक्ष होता है माइनस वाला, ये वाई अक्ष वाला होता है प्लस वाला, ये वाई अक्ष होता है माइनस वाला। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है ये पता करने के लिए देखेंगे। ये जो टोटल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट का एरिया, इधर का जितना भाग का एरिया है वो किससे बना हुआ है। तो कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं, सबसे पहले मान लो कि एक पॉइंट लिखते हैं P, इसका हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2,3। तो ये जो पहले वाला जो लिखा जाता है ये हम लिखते हैं x का मान, और ये जो बाद वाला लिखा जाता है ये रहता है y का मान। ये जो x का मान है इसको हम लोग कहते हैं भुज, और ये जो y का मान है इसको हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इस चतुर्थांश में, इसमें ये रहा प्लस, x का मान भी प्लस रहता है और y का मान भी क्या रहता है, प्लस रहता है। क्यों? तो देखो ये x, ये जो घर है इतना टोटल घर है, पहले हम x लेते हैं उसके बाद y लेते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? तो एक तो x अक्ष से बना हुआ है और एक किससे बना हुआ है, एक y अक्ष से बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस से बना हुआ है, तो इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा, प्लस प्लस। इसका देखते हैं, पहले हम x लिखते हैं, तो x वाला कौन हो गया, ये पहले माइनस वाला, तो x में x का मान होगा माइनस में और y का मान क्या होगा, प्लस में। तो ये रहा सेकेंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश। अब दो याद है तो ऑटोमेटिक चारों याद हो जाएगा। कैसे? ये दोनों प्लस है तो इसका साइन बदल के इसके सामने हम लिख देंगे। ये पहला और तीसरा बराबर होता है, सिर्फ साइन में अंतर आता है। ये दोनों प्लस है तो तीसरा में क्या होगा, दोनों माइनस होगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस है तो ये वाला क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक पॉइंट दे देगा। मान लो कि एक पॉइंट दिया हुआ है 5,6, एक पॉइंट दिया हुआ है -5, -6, एक पॉइंट दिया हुआ है -4, -2, एक पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, और कहेगा कि बताइए कि किस चतुर्थांश में ये पॉइंट लाई करेगा, किस चतुर्थांश में ये होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये +5 भी है और ये +6 भी है, मतलब दोनों में प्लस लगा होता है। दोनों में प्लस लगा हुआ था, कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, प्रथम क्वाड्रेंट का होगा। इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ, तो पहला और तीसरा एकदम समान होता है लेकिन साइन में अंतर रहता है। तो दोनों माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, ये भी -2 और -4, तो दोनों में माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का। ये देखो, और ये एक रहता है प्लस वाला, ये है माइनस वाला। तो प्लस और माइनस वाला कौन सा क्वाड्रेंट का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। तो ये हो चतुर्थांश का, ये चतुर्थ चतुर्थांश का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, पढ़ते हैं कि दूरी सूत्र के बारे में। उसी में एक पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे एक पॉइंट मान लो कि कहेगा कि ये रहा एक पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1, और एक पॉइंट है b, इसका निर्देशांक है x2 y2। तो कहेगा कि बताइए ए बी, मतलब a और b के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये दूरी सूत्र से निकालते हैं, ये आप सभी को याद रहना चाहिए। क्या करते हैं, x2 में से x1 को घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, बाद में सबका तो रूट लेते ही हैं। तो x2 - x1, तो ये रहा x2, ये रहा x1, x2 - x1, इस सब का हम क्या किए, स्क्वायर किए, प्लस y2 - y1 उसका स्क्वायर किए, और सब का क्या किए, रूट ले लिए। अगर ये लिखा रहता x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का होल का रूट लिखा होता, वो भी सही रहता। ठीक ना, क्या है कि अगर माइनस का स्क्वायर करने पे भी क्या होता है, प्लस ही आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लेना कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यही चीज़, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया है, मूल बिंदु बताना छूट गया। तो ये जो यहाँ ये वाला जो बिंदु होता है इसको कहते हैं 0,0। ठीक है ना, तो मूल बिंदु यही, इसी को 0,0 को ही कहा जाता है मूल बिंदु। पूछा जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक ये क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। ये ध्यान में रखना, ये नोट करके अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना। ठीक है, ठीक है,
तो पूछा जाता है कि एक बिंदु दे देगा, केवल एक बिंदु देगा, एक पॉइंट दे देगा। जैसे मान लो कह देगा P, ये रहा 3,4, तो कहेगा इसका मूल बिंदु से बताइए दूरी क्या होगा। तो अगला पॉइंट मान लो कि O, इसको जनरली O से डिनोट किया, ओरिजिन को O से डिनोट किया जाता है, मूल बिंदु को O से डिनोट किया जाता है। तो क्या होगा 0,0। तो दूरी सूत्र इसमें हम लगाएंगे तो क्या होगा, PO का अगर दूरी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, √3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हुआ, प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 स्क्वायर, ठीक ना। तो यही हुआ हमारा PO, मतलब मूल बिंदु से दूरी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये सूत्र याद कर लेंगे क्या, कि जब भी तुम्हें पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो जो पॉइंट दिया होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे और उस सबका क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कह देगा कि बताइए कि एक बिंदु मान लेते हैं Q, और कहेगा Q दिया होगा 6 है और 8 है, तो कहेगा इसका मूल बिंदु से दूरी बताइए क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी, तो O से दूरी पूछ रहा है ना, मूल बिंदु को O कहते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, √ जो भी पहला दिया हो उसका स्क्वायर करो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दूसरा में ये रहा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये दोनों को जोड़ोगे 36 और 64 कितना होता है, 100। तो √100 का मान कितना है, 10। तो 10 यूनिट है, 10 इकाई इसका दूरी हो गया, ठीक ना। तो कहने का क्या मतलब है, अगर दो बिंदु दिया रहे तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर सिर्फ मूल बिंदु से पूछा जाए तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि x अक्ष पे किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, ठीक ना। तो याद रखना आप लोग कि x अक्ष पे, नोट करके अपने कॉपी में आप लोग लिखो कि x अक्ष पे जो भी y का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये रहा x अक्ष, देखो आप लोग, ये रहा इस वाले लाइन पे x अक्ष पे y का कोई भी मान 0 होता है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन पे, ये नीचे भी ये वाला लाइन पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो नोट करके आप लोग कॉपी में लिखो कि नोट करके कि x अक्ष पर y का नियामक या मान कह सकते हैं 0 होता है या 0 होता है। सेम इसी का वाइस वर्सा होता है कि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। ये नोट करके आप अगर नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हो, अगर ये पॉइंट भी नहीं पता है तो क्या पता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये नोट करके आप लोग याद कर ही लेना कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का नियामक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट लिखा होगा, जैसे ये रहा, कोई पॉइंट ले लेते हैं P बराबर, ये रहा अल्फा और बीटा, 2 पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका कहेगा कि बताइए भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो ये जो पहले लिखा जाता है, जो x का नियामक होता है उसको कहते हैं हम लोग भुज, और जो तो y का नियामक होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि। तो कैसे याद करेंगे, तो याद कर लो, भुज कोटि बार बार बोलोगे ध्यान में आ जाएगा। तो भुज कोटि, ये रहा x और ये रहा y, ठीक है, ठीक है। अगर ये देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि x अक्ष पे किसी बिंदु के निर्देशांक का कोटि क्या होता है, कोटि के बारे में बोला गया, मतलब y के बारे में बोला गया। तो y का मान x अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। x अक्ष पे किसी बिंदु का y का नियामक क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक दे दिया गया 2, -5, तो -5 को क्या कहते हैं। पहले ये रहा भुज और ये रहा कोटि, तो -5 क्या होगा, P का कोटि होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये C। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक -1, 2 है तो -1 को क्या कहा जाता है। तो पहले से ये रहा भुज और ये रहा कोटि, तो -1 के बारे में बोला गया है, तो P का ये क्या है, भुज है, तो P का भुज, इसका आंसर B होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े, नोट करके आप लोग याद करना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, नोट कर लेना अपने कॉपी में। प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज कोटि का चिन्ह होता है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, तो इसका आंसर ये क्या होगा, दोनों प्लस। एक बार जल्दी से बना लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये रहता है x वाला प्लस वाला होता है, x वाला माइनस वाला होता है, y वाला प्लस होता है, y x वाला प्लस होता है, y वाला माइनस होता है, अक्ष वाला होता है। तो बोला गया प्रथम चतुर्थांश में ये रहता है प्लस, प्लस, ये माइनस प्लस, ऐसी का साइन उल्टा रहता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और ये क्या, प्लस माइनस हो गया,
ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये हम लिखेंगे चतुर्थांश में, मतलब चतुर्थांश में, तो ये चौथा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस कौन होगा, तो इसका आंसर तभी होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस वाला ये किस में होगा, तो इसी के सामने वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। एक माइनस एक प्लस होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर बोला गया प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2,2 किस पद चतुर्थांश में है, पद कहा जाता है या चतुर्थांश। 2,2 ये भी 2 + 2 है, ये भी +2 है, प्लस दोनों किस में आता है, प्रथम में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम वाला। -3,2 तो एक तो इसका एक है माइनस और क्या दिया हुआ है, प्लस। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका आंसर ये होगा, ये वाला। आप दो याद रखना कौन वाला, ये दोनों प्लस होता है, एक माइनस और प्लस होता है। इसी का साइन, यही दोनों का साइन यहाँ होता है, सिर्फ साइन बदल देते हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P -x और y की दूरी क्या होता है। तो यार देखो, एक पॉइंट बताते हैं कि -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 होगा, या 2 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो बोला गया कि मूल बिंदु से ये पॉइंट की दूरी क्या होगा, कुछ मत करना, तो ये दूरी बराबर क्या होगा, पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर का रूट लेंगे, तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, और y का स्क्वायर क्या हुआ, y स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। बोला गया मूल बिंदु से बिंदु a cos थीटा, a sin थीटा की दूरी क्या होगा। तो हम दूरी बराबर निकालते हैं। मूल बिंदु से क्या करते हैं, जो भी दिया होगा इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या दिया हुआ, a cos थीटा स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों एक ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते पहले। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अरेंज करके हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ध्यान में रखना है, तो ए मात्रा किसका, मूल बिंदु से दूरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया मूल बिंदु से -6 और 8 के बीच की दूरी क्या होगा। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो दूरी बराबर लिखना, जो भी पॉइंट दिया हो उसका स्क्वायर कर देना। माइनस में तो कभी आता नहीं, क्या कि स्क्वायर करेंगे माइनस कभी तो प्लस ही आएगा। -6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 36 64 100 हुआ, तो रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, 10 मात्रक हो जाएगा। 10 मात्रक किसका आंसर होगा, सी। मूल बिंदु से बिंदु 4, -3, कुछ मत करना, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जितना है उसका रूट ले लेना, यही होता है तुम्हारा दूरी होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होगा, √25। √25 जब बाहर आ जाएगा रूट से कितना होगा, 5 मात्रक हो जाएगा। 5 मात्रक ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। बोला गया है कि एक बिंदु का मान दिया है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2 के बीच की दूरी कितना, दूरी पहले दे दिया 10, तो बोला गया x का मान क्या होगा। तो दूरी पहले 10 दिया है, तो मान लेते हैं PQ दूरी है। ये दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ ये दूरी कितना दिया हुआ है, 10, तो इसके जगह पे हम 10 लिखते हैं। x2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो 3 में से घटाएंगे क्या, x1 का मान x ना है, तो x जो भी आता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 का मान कितना है, -6 दिया हुआ, तो -6 माइनस y1 का मान दिया हो 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, बराबर इधर कितना बचा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना हुआ, 64, तो प्लस 64 लिख दिए। अब हम 64 को इधर लाके 100 में से घटा देते हैं, तो 100 में से 64 घटाएंगे, 100 - 64 बराबर कितना बचा, 3 - x का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 कितना बचा, 36, 36 बराबर कितना होगा, 3 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या है कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6, बराबर इधर कितना बचा, 3 - x। ये इधर x ला के सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग x बराबर कितना होगा, -3 होगा ना, x बराबर -3 होगा, सही है। हाँ, x बराबर 6 आया तो ये x को उधर लाते हैं तो -3, x बराबर -3, ये +3 दिया हुआ, -3 होना चाहिए था।
ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे ये विभाजन सूत्र के बारे में, केंद्रक के बारे में और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, और भी जो बचा होगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के इतना ही। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, इसमें लिंक इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।